Hello everyone, welcome to this amazing platform एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। अब मैंने इस चैप्टर का जो नाम है उसका जो मीनिंग होता है वो मैंने कल आपको समझा दिया था, है ना। क्या होता है देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है उस वो टू वेरिएबल्स में मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। इसका कल मैंने अच्छा डीप में जाके मीनिंग आपको समझा दिया था कल वाली वीडियो में, ठीक है। कल भी मैंने इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया था आपको, और मैं इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था लीनियर इक्वेशन का। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड करवा दी थी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में जो तीन कंडीशन बनती है वो भी मैंने आपको समझा दी थी। मेरे को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करवानी थी, जो कि मैंने आज आपको करवाने का बोला था। और हाँ, एक न्यूज़ और है आपके लिए। हम जल्द से जल्द आपका जो थ्योरी पोर्शन है, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। जैसे और जो सबसे पहला मैं उठाऊंगी सब्जेक्ट वो होगा सोशल साइंस, है ना। सोशल सोशल साइंस उठाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस उठाऊंगी, उसमें जैसे कि डांडी मार्च हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर करवा दूंगी। देखो, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सके, बट हाँ, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब ज्यादा देरी ना करते हो, हमारे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ग्राफिकल मेथड तक कल हमने समझ लिया था। क्या है ग्राफिकल मेथड में तीन कंडीशन बनती है, वो मैंने कल आपको समझा दी थी, पर मैं चलो आपको एक और बार बता देती हूँ क्या होती है। और हाँ, अगर आपको ये इंट्रोडक्शन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह समझना है, आप कल वाली वीडियो देख के आ जाए, आपको ये पूरा सही साठ समझ आ जाएगा, ठीक है। और जिसको कल भी ग्राफिकल मेथड नहीं समझ आया तो वो मैं एक और बार आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लेना, या फिर कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है। क्या होती है ग्राफिकल मेथड? मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं आपको तीनों कंडीशन आज समझा दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास जो है थोड़ा सा समय का अभाव है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये हमारी पहली कंडीशन। इस कंडीशन पे जो हमारे ग्राफ पे लाइन प्लॉट होगी वो कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास? सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा उस ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये तो हमारी पहली कंडीशन बोलती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? तो दूसरी कंडीशन में जो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल रहते हैं। और इसमें जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। उसमें जो सॉल्यूशन आते हैं, मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। ये बना के हम देख लेते हैं। देखो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तो इसमें जो ग्राफ के ऊपर लाइन प्लॉट होगी वो होगी कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होगी, और इसमें जो सॉल्यूशन आएंगे वो होंगे मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वाला है, थर्ड वाली कंडीशन जो होगी वो ये होगी, a1 बाय जो a2 रहेगा वो इक्वल होगा b1/b2 के। बट जो b1/b2 रहेगा वो इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। ऐसे में जो हमारा ग्राफ रहेगा उसमें जो लाइन प्लॉट होगी वो होगी पैरेलल, ठीक है।
पैरेलल लाइन प्लॉट होगी, और अगर पैरेलल लाइन हमारी ग्राफ पे प्लॉट होगी तो हमारा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। इस कंडीशन पे हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा नो सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन है जिसपे हम ग्राफिकल मेथड टिकी हुई है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका जो होता है वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम एक इक्वेशन लेके समझेंगे, ठीक है। इक्वेशन मान लो मैंने ले ली, यहाँ पे लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इक्वेशन मान लो मैंने ले ली 7x माइनस जस्ट वेट माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली मैंने, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। हमने दो इक्वेशन ले ली। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सेकंड नंबर की इक्वेशन लूंगी फ्रॉम। आप इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, आप चाहे तो फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को लेके हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड ले रही हूँ, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड ली है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो अब इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने ऐसे कैसे मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दी। अब ये जो 2y है इधर कैसा है? इधर पॉजिटिव है। इस पूरे को मैं उठा के इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ये जो है ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो पुटिंग, उसके पहले हम ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है? 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ये 7 तो ऐसा कैसा, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 3 माइनस 2y, ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू आई है ना। 3 माइनस 2y ये मैंने पुट कर दिया, माइनस का 15y ऐसा कैसा इक्वल्स टू 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 7 का अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी कितना होगा? 21। 7 का अगर मैं माइनस 2y मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? माइनस 14y माइनस का 15y ऐसा कैसा, और ये इक्वल्स टू 2। अब ये जो 21 है इधर कैसा है? पॉजिटिव है। इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 14y माइनस का 15y, ये 2 ऐसा कैसा। इस 21 को उठा के इधर लाऊंगी तो ये माइनस का 21 हो जाएगा हमारा, है ना। अब माइनस का 21 है और 2 है, तो 21 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो 19 आएगा, पर कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट क्या के साइन कौन सा है? माइनस का साइन है, ठीक है। अब माइनस 14 और माइनस 15 है तो दोनों क्या के माइनस का साइन, पर होगा क्या? एडिशन होगा। अब मैं माइनस 14 और माइनस 15 को ऐड करूंगी तो क्या आएगा? माइनस 29 और पीछे y ऐसा कैसा। माइनस से क्या मैं माइनस कैंसिल कर सकती हूँ? ठीक है, तो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब देखो ये y ऐसा कैसा, ये 19 भी ऐसा कैसा। अब जो ये y के साथ जो 29 है इधर कैसा है? मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये जो आ गई, ये आ गई हमारे y की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे y की वैल्यू आ गई।
अब हम जो ये हमारे y की वैल्यू है वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो चलो लिख लेते हैं, है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब मैं y की वैल्यू किस में पुट करूंगी, इक्वेशन थर्ड में। हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, ये रही हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्या है, x इक्वल्स टू 3 - 2y, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, ये x ऐसा कैसा, इक्वल्स टू का 3 भी ऐसा कैसा, माइनस का 2 भी ऐसा कैसा। y की जगह क्या रख दूंगी मैं, y की वैल्यू जो आई है, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी 19/29। ठीक है, x एज इट इज, 3 भी एज इट इज, जो 2 इसका मल्टीप्लाई मैं 19 में करूंगी, 19 2 जा 38। ठीक है, 38/29, यहाँ बाय में कुछ नहीं, मतलब 1। अब मैं इनका एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम तो 29 ही आएगा, एक साइड 1 एक साइड 29, मतलब एलसीएम 29 आएगा। 29 से 29 कैंसल, माइनस का 38 ऐसा कैसा, 29 1 जा 29, 29 3 जा जो होगा वो होगा 87। अब मैं 87 में से अगर 38 माइनस करूंगी तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 49। 49/29 ये हो गई हमारे x की वैल्यू। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहले तो हमने इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसकी जगह आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ले सकते हैं, और अगर इक्वेशन सेकेंड भी ले सकते हैं। आप x की जगह y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हैं। मैंने x की वैल्यू निकाली, आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड ली, उससे हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको हमने पूरे को x इक्वल्स टू 3 - 2y, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया। अब जो हमारी x की जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड से उसको हमने कहाँ पुट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया। ठीक है, पुट किया, पुट करने पर जो हमारा आंसर आया वो आया 19/29, मतलब y की वैल्यू ये आ गई। और y की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया, दोबारा इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया। इक्वेशन नंबर थर्ड में जब पुट किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 49/29। इसी के साथ हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है कंप्लीट होती है। अब इसी इक्वेशन से हम एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे। ये ध्यान रखना, चाहे आप ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो, ये इक्वेशन आप एलिमिनेशन मेथड से से सॉल्व कर रहे हो, तो दोनों इक्वेशन से अगर आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो आंसर दोनों ही इक्वेशन से एक ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व करी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब ऐसा वास्तविक होता है कि जो चीज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्या वो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इस मेथड में ऐसा डिफरेंट क्या है, तो चलो देखते हैं क्या डिफरेंट है ना। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, 7x - 15y इक्वल्स टू 2। उसके बाद जो इक्वेशन थी वो थी x + 2y इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी फर्स्ट, इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। क्यों करेंगे, तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब मैं ये इक्वेशन नंबर सेकेंड का मल्टीप्लाई 7 से करूंगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है,
और इसका मल्टीप्लाई मैं कहीं से करूंगी 7 से। क्यों? क्योंकि हम इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इसका 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड से करूंगी, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए। आंसर गलत नहीं होगा, मतलब आंसर हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगी 7x, 7 2 जा 14y और 7 3 जा 21। ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम y की वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे? तो हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हम इक्वेशन से सेकेंड का सब्ट्रैक्शन हम इक्वेशन थर्ड से करेंगे, ठीक है। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन, सर इक्वेशन फर्स्ट का करेंगे हम। सेकेंड को तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लाई, थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन हम थर्ड इक्वेशन से करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो क्या है? आई है। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो आई है 7x प्लस 14y इक्वल्स टू 21। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कौन सा इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो वो लिख लेते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे, हमें माइनस करना है, सबके नीचे क्या लगा देंगे? माइनस माइनस माइनस। अब ये माइनस, ये 7, ये माइनस का 7x, ये प्लस का 7x, 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस करेंगे 14 और 15 को प्लस करेंगे 29 आ जाएगा, और ये y एज इट इज। 21 का अब माइनस हम 2 से करेंगे 19 आ जाएगा। अब ये जो y है इधर कैसा है? मल्टीप्लाई में। इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लाऊंगी, उठा के इधर लाऊंगी, तो क्या में आ जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हमारी इक्वे सब्लिमेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जो y की वैल्यू आई थी, क्या ये यही आई थी? यही तो आई थी y की वैल्यू, है ना? अब हम इसी तरह x की भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या? नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी जो y की वैल्यू आई है वो हम काय में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड? तो हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हमारी y की वैल्यू क्या है? ये दे रखी है, तो x, तो भी ऐसा कैसा, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 19/29 इक्वल्स टू 3। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई 19 से करूंगी, तो 19 2 जा 38 बाय में 29 इक्वल्स टू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। इसका एलसीएम लूंगी मैं, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 29 आएगा, ठीक है। 29 से 29 कैंसल, प्लस का 38, ठीक है। 29 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगी तो कितना आएगा? 29। 29 का मल्टीप्लाई 29 का डिवाइड 1 में करूंगी तो कितना आएगा? 29। और 29 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूंगी तो कितना आएगा? 29x इक्वल्स टू 3। अब ये 29x ऐसा कैसा, प्लस का 38 इक्वल्स टू 3। अभी जो 29 है इधर कैसा है? डिवाइड में। इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 29 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगी तो 87 आएगा हमारा, है ना। 29x इक्वल्स टू 30, ये जो 38 है ये इधर इक्वल्स टू के इधर कैसा है? प्लस में। इसे मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये 87 तो प्लस का है, और ये 38 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का। 38 में से अगर मैं 87 में से अगर मैं 38 माइनस करूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 49 इक्वल्स टू 29x। अभी जो इधर जो 29 है ये इधर कैसा है? मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर। अगर मैं इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। देखो x इक्वल्स टू 49/29, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये
है ना? तो ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया किससे? एलिमिनेशन मेथड से। हमने तीनों मेथड आज समझ लिए। कौन कौन सी? देखो, जस्ट वेट। ठीक है, हमने तीनों मेथड आज समझ ली। कौन कौन सी? ग्राफिकल मेथड कल समझी थी हमने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड भी मैंने आपको समझा दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको तीनों मेथड समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे वीडियो को। ठीक है, कुछ ही दिन में मैं थ्योरी पोर्शन भी स्टार्ट कर दूंगी और मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरी पोर्शन में मैं सबसे पहले क्या उठाऊंगी? सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो मेन मेन टॉपिक्स है वो हम रिकवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।